अब आप लोग इस स्कीम के अंदर अपने बच्चों के नाम की इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके बच्चे के पास करोड़ों रुपए का कॉर्पस होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग आज से और अभी से अपने बच्चों के नाम की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया ना, तो जब आपका बच्चा रिटायरमेंट की तरफ बढ़ेगा, रिटायरमेंट की जब उसकी एज आएगी, उसके पास करोड़ों का कॉर्पस होगा। और करोड़ों का कॉर्पस बनाने के लिए आपको कोई लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि आपको लाख, 2 लाख, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मात्र आप लोग कुछ हजार रुपए लगा के, 1000, 5000, 2000, 3000 रुपए लगा के आप लोग करोड़ों का कॉर्पस दे सकते हो अपने बच्चे को। और हर माँ बाप का ड्रीम यही होता है दोस्तों कि जब आपका बच्चा बड़ा हो, रिटायरमेंट की तरफ जाए, तो उसके पास इतना पैसा हो कि भैया वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए। सबका सपना यही होता है। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग यही बात करने वाले हैं कि एनपीएस वात्सल्य है क्या चीज, कैसे काम करता है, कितना पैसा बनेगा, कितना पैसा लगाना पड़ेगा, सब कुछ हम लोग बात करने हैं। और इतना ही नहीं, हम ये भी बात करने वाले हैं क्या सुकन्या समृद्धि योजना से स्कीम बेटर है कि नहीं है, क्या पीपीएफ से ज्यादा इसके अंदर टैक्स में बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है, इसके ऊपर बात करने वाले दोस्तों। और उसके बाद बात करेंगे क्या ये स्कीम म्यूचुअल फंड से बेटर है कि नहीं है। मतलब कि मैं कुल मिला के दोस्तों आपको हर एक एंगल से समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार अगर आप लोगों ने इस स्कीम के अंदर अपना बच्चों के नाम की इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो फिर आपको नहीं सोचना है। क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट स्कीम है दोस्तों। मार्केट में से बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत दुनिया भर की स्कीम्स हैं, मगर कुछ ऐसी स्कीम है जहां पे लगता है कि हाँ, एक्चुअल में बच्चे के नाम की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बस कंडीशन ये है कि बच्चे की उम्र अभी 18 साल से कम होनी चाहिए, दैट्स इट। और अगर आपके बच्चे की उम्र 18 साल से कम है, तो आप लोग बनेंगे लीगल गार्जियंस, यानी मम्मी पापा उसके बिहाफ पे पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। मात्र 1000, 2000, 3000 रुपए इन्वेस्ट करके बच्चों को करोड़ों का कॉर्पस दे सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में दोस्तों हम क्या क्या टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि एनपीएस वात्सल्य बच्चों के लिए कितना फायदेमंद है, कितना बेटर ऑप्शन है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। कितना इसके अंदर निवेश करने पे कितना पैसा मिलेगा, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। टैक्स में बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये आप सोच के ही दंग रह जाओगे। इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और क्या ये स्कीम, जो ये स्कीम हम बात कर रहे हैं एनपीएस वात्सल्य, सुकन्या समृद्धि से या म्यूचुअल फंड से बेटर ऑप्शन है कि नहीं है, ये आपको पता चलने वाला है। यानी कुल मिलाकर अगर आप लोगों ने इस वीडियो का एंड तक देख लिया, तो दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी आप लोगों से। और सुकन्या समृद्धि योजना में जितने भी लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये स्कीम आपको अगर आप लोगों ने देख लिया ना, तो फिर कहोगे यार मैंने क्यों सुकन्या समृद्धि में अपना अकाउंट ओपन कराया, यही आप लोग बोलने वाले हो। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि एनपीएस वात्सल्य है क्या चीज। एनपीएस वात्सल्य है क्या चीज? तो भैया एनपीएस वात्सल्य का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। और इस स्कीम की खास बात यह है कि आप लोग अपने बच्चे की जो उम्र है वो अगर 18 साल से कम है, तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब आप सोचोगे यार बच्चे की उम्र 18 साल से कम है, तो जी हाँ दोस्तों, यही खास पॉइंट है, खास बात है इस स्कीम का। अगर आपकी बच्चे की उम्र 18 साल से कम है, तो आप लोग इस स्कीम से इतना पैसा बना दोगे ना कि सोचा नहीं होगा, सीरियसली। और दोस्तों ये जो स्कीम है, ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये संचालित किया जाता है, चलाया जाता है। और स्कीम की जो खास बात है दोस्तों, क्या चीज है, बच्चे के नाम का अकाउंट यहाँ पे खुलता है, माता पिता उसके लीगल गार्जियंस बनते हैं जो बच्चे के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। बच्चा जब तक 18 साल का नहीं हुआ होता है, उसके माँ बाप उसके अकाउंट को संभालते हैं, और 18 साल बाद ये ट्रांसफर हो जाता है बच्चे के नाम पे, यानी वो खुद ही मैनेज कर सकता है इस अकाउंट को। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनपीएस वात्सल्य, इसके अंदर कौन कौन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इस अकाउंट को खोलने के लिए सबसे पहले आप लोग भारत के नागरिक होने चाहिए, और आपकी उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, आप अगर पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। आप लोग उनके लीगल गार्जियंस बनेंगे, यानी बच्चे के बिहाफ पे आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दूसरी बात, इसके अंदर एनआरआई के बच्चे भी, यानी एनआरआई के बच्चे भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और ओसीआई के बच्चे भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यानी कंप्लीट इसके अंदर ध्यान रखा गया चीजों को लेके। अकाउंट खोलने के लिए गार्जियंस की यहाँ पे केवाईसी होगा, वहां का उनका जो पैन कार्ड है वो मैंडेटरी है यहाँ पे। उसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है ये ध्यान रखे चलिएगा। तो इसके अंदर जो एनपीएस के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है ओनली 250 रुपीज। क्या होता है 250 रुपीज? एक बार अगर आप लोग चाय पीने चले जाओगे तो 250 रुपए ज्यादा का बिल आ जाता होगा चाय की। पिज्जा कोल्ड ड्रिंक की तो बात कर ही नहीं रहा मैं। अगर आप किसी भी टपरी पे किसी भी शॉप पे जाते हो, तो 250 रुपए का तो चाय मट्ठी पानी हो जाता होगा भाई। और इसके अंदर मिनिमम 250 रुपए की है, और उसके बाद मैक्सिमम की नो लिमिट है। आप लोग मैक्सिमम कितना पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ रुपए, इट्स अप टू यू। मगर मिनिमम 250 रुपए है। और 250 रुपए भी क्यों रखा गया है मैं आपको बता देता हूं कि ये जो स्कीम है दोस्तों, इसके अंदर इसलिए रखा गया 250 रुपए कि इसके अंदर अगर कोई गरीब तबके का बंदा आता है, जो मिडिल फैमिली का बंदा है, जिसकी सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा नहीं है, तो वो भी मात्र 250 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके अपने बच्चे के लिए
इतना सेफ सिक्योर करा देगा कि भैया जब बच्चा बड़ा होगा तो उसको ज्यादा टेंशनबाजी नहीं लेनी है। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या है देखिए। तो बड़ी बात यह है कि लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि एनपीएस में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एनपीएस अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करता होगा? तो दिमाग में लोगों को आता होगा एफडी में करता होगा, फिक्स डिपॉजिट में करता होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एफडी के अंदर एनपीएस अपना पैसा इन्वेस्ट करता तो शायद आपके बच्चों को करोड़ों का कॉर्पस नहीं मिलता, ये इसकी मैं गारंटी देता हूं। जो एनपीएस वात्सल्य है, एफडी स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। वो भैया जो ये स्कीम है, ये मार्केट लिंक्ड स्कीम है। मार्केट लिंक का मतलब ये है, अब यहाँ पे देखिए कुछ मैंने यहाँ पे क्लास डिवाइड करके सो दैट कि आप लोग समझ सकते हैं। अगर आप लोग एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एनपीएस आपका पैसा कहां इन्वेस्ट करेगा? एसेट्स क्लास ए, मतलब कि इक्विटी शेयर मार्केट के अंदर, और जहां पे स्टॉक मार्केट का कनेक्शन जुड़ जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मार्केट लिंक स्कीम है। यानी जहां पे भी स्टॉक मार्केट का जिक्र हो गया, मतलब कि वहां पे कंपाउंडिंग के थ्रू आपको पैसा बनना तो तय है। के अंदर क्या है? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं दोस्तों? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वो होते हैं जो आपको एफडी से अच्छा रिटर्न देते हैं, बस इतना समझ के चलिए। उसके बाद एसेट क्लास जी के अंदर क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज चीजें हैं जहां पे पैसा इन्वेस्ट करता है। यानी आप लोगों ने एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट किया, एनपीएस ने आपका पैसा उठा के इन तीन कैटेगरी के अंदर उठा के रख दिया, ताकि म्यूचुअल फंड से भी पैसा बनता रहे, कॉर्पोरेट बॉन्ड से भी पैसा बनता रहे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से भी पैसा बनता रहे। कुल मिला के आपको करोड़ों का फंड देना एनपीएस का लक्ष्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए एसेट है दोस्तों जिसका एसेट क्लास ए है, यहां पे आपका रिटर्न फिक्स नहीं होता, लेकिन मार्केट पे निर्भर करता है। ये आपको ध्यान रख के चलना है। उसके बाद ये दोस्तों कि जितने भी लोग स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उनको पैसा कैसे मिलता है? कंपाउंडिंग के थ्रू। यानी आज 10 साल में जो उनका प्रॉफिट है या जो उनका जो मेच्योरिटी वैल्यू है 10 लाख है, और वही अगर 10 लाख और बढ़ा देते हैं तो उनका पैसा डायरेक्ट 50 लाख हो जाता है, 30 लाख हो जाता है। तो कैसे होता है? कंपाउंडिंग के थ्रू। सेम यहां पे चीज है, कंपाउंडिंग का पावर। यानी इतनी मजेदार चीज है ना दोस्तों कि पूछो मत। मान के चलिए अगर आपका बच्चा अभी 5 साल का है और आप इसके अंदर 5,000 रुपए की इन्वेस्ट करते हैं, तो औसतन रिटर्न अगर आपको 10% का मिल जाता है, तो 60 साल की उम्र होते होते आपके बच्चे के पास करोड़ों का कॉर्पस होगा, बस इतना समझ के चलिए। इस स्कीम के अंदर आपको लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। मत सोचो लाखों की इन्वेस्टमेंट करें, इतना पैसा कहां से आएगा कहां से नहीं आएगा, छोड़ दो। आप 5,000 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप 2,000 की इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हो। और अगर आप लोग इस चीज को 60 साल तक करते हो तो बच्चे के पास करोड़ों का कॉर्पस होगा, ये ध्यान रख के चलिएगा। उसके बाद दोस्तों बात करें, इसका एक जो मंत्र है जो मुझे लगता है जो आपको बताना चाहिए, क्या है? अर्ली स्टार्ट लॉन्ग कंट्रीब्यूशन। यानी जितना जल्दी स्टार्ट हो सके उतना बेटर ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। टैक्स की बेनिफिट की बात करें दोस्तों, अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा टैक्स के बेनिफिट के बारे में। अब जैसे मान के चलिए आप लोग अपना पैसा पीपीएफ में लगाते हैं, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लगाते हैं, या आप लोग अपना पैसा एसएसवाई में लगाते हैं, यानी सुकन्या समृद्धि योजना में लगाते हैं, या आप लोग अपना पैसा सीनियर सिटीजन जैसे स्कीम के अंदर लगाते हैं, तो यहां आप लोगों को टैक्स में बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का। बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां आपको 1.5 लाख की डिडक्शन नहीं मिलेगी, यहां आपको डिडक्शन मिलेगी 2 लाख रुपए की। यानी अगर आप लोग टैक्स पेयर हो, टैक्स भरते हो, तो अगर आप लोग इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 2 लाख रुपए तक का यहां पे छूट मिल जाएगा भैया। कैसे? देखिए, अगर आप लोग ओल्ड टैक्स रिजिम को चुनते हो और आप लोग सेक्शन 80CC D1B के तहत आते हो तो 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक डिस्काउंट मिल जाएगा। एक उदाहरण के लिए देखिए, सेक्शन 80C में आपको 1.5 लाख रुपए तक है, एनपीएस वसल्या में आप लोगों ने आए तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 50,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कुल मिला के आपको 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल जाएगी। तो वहीं अगर आप लोग न्यू टैक्स रिजिम को चुनते हो तो उसके अंदर ये स्कीम नहीं है, उसका फायदा नहीं ले पाएंगे। यानी कुल मिला के अगर आप लोग को 2 लाख तक की डिडक्शन चाहिए तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल का क्या रूल है, ध्यान से रखिएगा। अब मान के चलिए कि अगर आपका बच्चे की एज 18 साल से कम है, आप लोगों ने उनके नाम की इन्वेस्टमेंट कर दिया, बीच में पता चलता है कि यार नहीं यार कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई, फाइनेंशियल कंडीशन आ गया, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, तो भाई साहब आप पैसा इसके अंदर पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। कंडीशन ये है, शर्तें ये है कि आपका अकाउंट जो है, जो एनपीएस वत्सल्य अकाउंट है, वो 3 साल पुराना होना चाहिए, और जितना आप लोगों ने पैसा लगाया है उसका 25% तक आप लोग निकाल सकते हो। और शिक्षा के लिए, गंभीर बीमारी के लिए, या दिव्यांग जैसी ऐसी कोई भी मतलब कि डिसेबिलिटी हो जाती है, उस चक्कर में आप लोग यहां से पैसा निकाल सकते हो। मगर ध्यान रहे, पार्शियल विड्रॉल अलाउ है, आप लोग निकाल सकते हैं। कंडीशन बस इतनी है कि 3 साल पुराना अकाउंट होना चाहिए, दैट्स इट। आगे बात करते हैं दोस्तों, बच्चा अगर 18 साल का हो जाए तो क्या होगा? अगर आपका बच्चा 18 साल का हो जाता है तो ऑप्शन ए क्या हो सकता है? कंपाउंडिंग यहां पे जारी रहती है,
ऑप्शन 2 क्या है, पूरा कॉर्पस एनपीएस में ट्रांसफर हो जाता है। ऑप्शन 3 क्या है, अकाउंट बंद कर सकते हैं अगर आपका बच्चा 18 साल का हो जाता है तो। आगे बात करते हैं दोस्तों, यानी आपका जो कॉर्पस मान के चलिए अगर 8 लाख से कम है तो पूरा पैसा निकाला जा सकता है, और अगर 8 लाख से ज्यादा है तो आप लोग 80 पैसा पैसा और अगर आपका पैसा 8 लाख रुपए से ज्यादा है तो 80% पैसा जो है लमसम कर सकते हैं, और 20% आपका एनओटी में लगा रह जाएगा। ये आपको ध्यान रख के चलना है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, एनपीएस वर्सेस सुकन्या समृद्धि योजना। अभी भी लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सुकन्या समृद्धि योजना ही बेस्ट है, एनपीएस बेस्ट नहीं है। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको कंपेरिजन करके दिखा देता हूं, सो दैट कि आप लोग रिलेट कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मान के चलिए एलिजिबिलिटी की, तो एनपीएस के अंदर क्या है, बॉय एंड गर्ल दोनों ही अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। मगर सुकन्या समृद्धि में क्या है, ये ओनली फॉर गर्ल्स चाइल्ड के लिए है, यानी गर्ल्स चाइल्ड के ही ध्यान में रख के ये बनाया गया है ये स्कीम। सुकन्या समृद्धि में बॉय अपना अकाउंट ओपन नहीं करा सकते, ओनली गर्ल्स के लिए है। रिटर्न की बात करें तो एनपीएस क्या है, एनपीएस है मार्केट लिंक्ड है, स्टॉक मार्केट से लिंक्ड है, तो यहाँ पे रिटर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं। मगर सुकन्या समृद्धि योजना में कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता है। अभी जो प्रेजेंट टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 8.2 के आसपास का मिल रहा है एसएसवाई में, यानी सुकन्या समृद्धि योजना में। रिस्क की बात करें तो मॉडरेट है आपका एनपीएस के अंदर, और वेरी लो है सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम के अंदर। टैक्स की बेनिफिट की बात करें तो एनपीएस में भी आपका टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, सुकन्या में मिल जाता है टैक्स का बेनिफिट, मगर सुकन्या में 1.5 लाख तक का मिलता है और एनपीएस में मिलता है 2 लाख रुपए तक का, अगर आप लोग ओल्ड टैक्स रिजिम को चुनते हैं तो। बात करें लॉन्ग टर्म गोल के लिए तो आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है एनपीएस वत्सल्य, और यहाँ पे हो सकता है सुकन्या समृद्धि मॉडरेट हो सकता है। तो कुल मिला के आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, पूरा दूध का दूध पानी का पानी मैं आपके सामने रख दिया हूं, सब आप लोग कनेक्ट कर पाए। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर आप लोग अपनी बेटियों के लिए स्कीम लेना चाहते हैं तो आपके बेटर ऑप्शन हो सकता है सुकन्या समृद्धि योजना भी, और अगर आप लोग लंबी अवधि के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एनपीएस वत्सल्य भी बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर गर्ल और बॉय दोनों ही अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बस कंडीशन ये है, बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए, लीगल गार्डियंस बनेंगे उनके मम्मी पापा। अब थोड़ा सा कंपेयर करते हैं एनपीएस वर्सेस म्यूचुअल फंड। देखिए कंपैरिजन क्या है, मैं आपको हर एक एंगल से बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, बस मैं आपको बताना चाहता हूं। अब एनपीएस वत्सल्य वर्सेस म्यूचुअल फंड में क्या है, देखिए अगर आप लोग म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा लगाते हैं तो आपको क्या होता है, ज्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, जब मर्जी तब पैसा निकाल सकते हैं, और यहाँ पे कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। मगर अगर आप लोग एनपीएस में लगाते हैं तो यहाँ पे रिटायरमेंट का फोकस होता है, टैक्स में बेनिफिट आपको मिल जाता है, और लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन आप पैसा लगाते हैं। यदि आपका लक्ष्य है हायर एजुकेशन, म्यूचुअल फंड से बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, और यदि आपका लक्ष्य है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तो आपका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है एनपीएस। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब किन लोगों को एनपीएस के अंदर अपना पैसा लगाना चाहिए, किसको लेना चाहिए, तो भैया ध्यान से देखिएगा। अगर आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए सोचते हैं तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए एनपीएस वत्सल्य में पैसा लगा सकते हैं, रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस तैयार कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में अपना टैक्स सेविंग कर सकते हैं, और डिसिप्लिन के साथ आप अपना पैसा लगा सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। किन लोगों को ये नहीं लेना चाहिए, जिनको अवॉइड करना चाहिए एनपीएस वत्सल्य, ये भी देख लीजिए। अगले 10-15 साल में कोई पैसा जरूरी पड़ सकती है, उनको इसके अंदर नहीं लगाना चाहिए। मान के चलिए आज पैसा लगाए, 2 साल बाद सोच रहे मुझे पैसा चाहिए, तो उनको ऐसा नहीं करना है। केवल आपको एजुकेशन फंड बनाने के लिए आपको उसके अंदर पैसा नहीं लगाना है। हाई लिक्विडिटी यहाँ पे चाहते हैं तो पैसा नहीं लगाना है, और शॉर्ट टर्म में अपना गोल अचीव करना चाहते हैं तो पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि एनपीएस वत्सल्य अपने आप में बहुत बड़ा होरिजन लेके चल रहा है, सो दैट कि जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो उसके पास करोड़ों का कॉर्पस होगा, और करोड़ों के कॉर्पस के लिए लॉन्ग टर्म आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चल दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंक्लूजन के ऊपर कि जितना भी हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर बात किया उसका क्या ओवरऑल सिनेरियो है, क्या निकला, समरी क्या निकली है। तो अगर आप लोग एनपीएस वत्सल्य में लगाते हैं, अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, और ये एक अनोखी स्कीम है बच्चों के फ्यूचर के लिए। लेकिन ये कोई मतलब कि शॉर्टकट नहीं है अमीर बनने का, ये ध्यान रख के चलिएगा, कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है अमीर बनने का। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं, तो एनपीएस इज दी बेस्ट ऑप्शन। ये दोस्तों एनपीएस वत्सल्य जहां पे हम लोगों ने बात किया बच्चों के फ्यूचर के बारे में। बस सोचिए मत, छोटा छोटा अमाउंट स्टार्ट कर दीजिए इन्वेस्ट करना अपने बच्चों के नाम पे, सो दैट कि जब आपका बच्चा बड़ा होगा उसके पास अच्छा खासा कॉर्पस होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।